हाय इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज मैं आपको वो खबर बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप सब शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी शॉक्ड हुई हूं। आपने सदगुरु का नाम सुना होगा। सदगुरु का नाम सिर्फ आपने या मैंने ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में सदगुरु जो है उनकी प्रसिद्धि है, उनकी वाहवाही होती है। उनके कई वीडियोस हैं, कई वर्कशॉप्स हैं जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। दुनिया भर में सदगुरु के 300 सेंटर्स है, 1 करोड़ 70 लाख वॉलंटियर्स हैं। उनके वर्कशॉप्स होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के मेन सेंटर्स ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर में है, ईशा फाउंडेशन के अलावा बेंगलुरु में है और एक दिल्ली छतरपुर में ही है। इन सब के अलावा बाकी पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो 300 सेंटर्स हैं जो सदगुरु के हैं। सदगुरु धर्मगुरु हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया पर आपने सदगुरु के कई ऐसे वीडियो देखे होंगे। आपको उसे देखने या उसे समझने के लिए उनके सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्रसिद्धि है यानी कि उनकी। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि वो बहुत वर्ल्ड वाइड लेवल पर फेमस है। सदगुरु क्यों न्यूज़ में आए हैं? सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक सदगुरु हैं, उनके कोयम्बटूर वाले आश्रम में 150 पुलिस गई थी। ये मामला कैसे स्टार्ट होता है? दरअसल तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो एक याचिका दाखिल करते हैं कोर्ट में। अब मद्रास हाई कोर्ट में जब ये याचिका दाखिल की जाती है, उनकी 2 बेटियां हैं, एक है 42 साल की, एक 39 साल की हैं। दोनों ही बहुत एजुकेटेड, इंटेलेक्ट लेवल पर ये दोनों लेडीज हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने की है। मेरे ख्याल से बड़ी बेटी ने जो 42 साल की, उन्होंने यूके से पढ़ाई की है। उनका डाइवोर्स हो जाता है, वो वापस आती हैं, वो वेलनेस योगा में लीन होती हैं, उसकी तरफ इंक्लाइंड होती हैं और उसके बाद जो है वो सदगुरु के योगा सेंटर को ज्वाइन कर लेती है और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी बहन जो है वो ज्वाइन करती है सदगुरु को। अब होता क्या है कि जब वो सदगुरु को ज्वाइन करती हैं तो उसके बाद उनके पिता का ये आरोप है उस याचिका में कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उनकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है। उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर दी जाती हैं जिससे उनका जो कनेक्ट है उनकी फैमिली से दूर होता जा रहा है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सदगुरु की बेटी वो खुद मैरिड हैं, वो सेटल्ड हैं, तो दूसरों को सदगुरु सन्यास का ज्ञान क्यों देते हैं? क्यों दूसरों की बेटी को सदगुरु ये कहते हैं कि वो सन्यासी रहें, जबकि उनकी खुद की बेटी जो है वो मैरिड है, वो वेल सेटल्ड है, वो बहुत रिनाउंड भरतनाट्यम डांसर है, वो भी योगा परफॉर्म करती हैं और वो भी इन सेंटर से बहुत जुड़ी हुई हैं। 10 साल, अभी 3 सितंबर को उनका इंस्टा पे एक पोस्ट आया था, उनकी बेटी राधे का पोस्ट आया था, जहां उन्होंने शेयर किया था कि उनकी शादी को 10 साल हो गए। उन्होंने अपने और अपने हस्बैंड के साथ उनके हस्बैंड म्यूजिक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उसके साथ तस्वीर शेयर की थी। अब मद्रास हाईकोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है। आप सोचिए, सदगुरु जिनके स्पिरिचुअल लेसन्स आपने सुने हैं, जिनके स्पिरिचुअल लेसन्स मैंने सुने हैं, जिनके स्पिरिचुअल लेसन्स दुनिया भर ने सुने हैं, भले ही आपने उनका वर्कशॉप नहीं ज्वाइन किया हो, लेकिन उनका वर्कशॉप भी काफ़ी, उसकी भी फीस हाई रहती है। स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किताब लिखी हुई है, दुनिया भर में 300 सेंटर हैं, 1 करोड़ 70 लाख वॉलंटियर्स उनके पास जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम ईशा फाउंडेशन की है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 4 अक्टूबर को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट है उसको कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद कोर्ट जो है कोई टिप्पणी लेगी। यहाँ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि जब उन 2 बेटियों से, जिनके फादर ने पूरी याचिका दाखिल की थी, उनसे पूछा गया कि जैसे कि सदगुरु तो ये सिखाते हैं लव फॉर ऑल, हेट फॉर नन, इसी स्पिरिचुअलिटी बैनर के साथ वो लोगों को क्लासेस देते हैं। तो भाई साहब, जज ने पूछा कि अगर आप अपने एजिंग पेरेंट्स को इस तरह छोड़ रहे हो तो क्या ये सिन नहीं है? उनकी दोनों बेटियों का ये कहना है कि वो किसी के फोर्स में आकर या किसी ने उनको ब्रेन वॉश नहीं किया है, उन्होंने स्वेच्छा से ईशा फाउंडेशन पर वो रुकी हैं, ये उनका कहना है उन 2 बेटियों का। जिस पर कोर्ट उनसे पूछता है आगे चलकर सवाल कि क्या अपने पेरेंट्स को इस उम्र में ऐसे छोड़ देना, अकेला कर देना, क्या ये सिन नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर 150 पुलिसकर्मी आज जो है ईशा फाउंडेशन पहुंचे थे। जांच पड़ताल की गई वॉलंटियर्स से और जो वहाँ पर लोग हैं, शिक्षक हैं, उनसे पूछा गया, उनकी लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश की गई। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर ऐसी है जो आपको और मुझे हिलाकर रख सकती है कि, और ये सोचने वाली बात है जो मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप अपनी बेटी को वेल सेटल कर दिए हो, वो मैरिड है, वो अपनी एक अलग लाइफ जी रही है, एक सेटल लाइफ जी रही है, तो बाकियों को
आप संन्यास की राह क्यों दिखाते हैं? 4 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कितने क्राइम के क्या कोई रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट पब्लिश्ड है, उसको लेकर उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने सौंपेगी। क्या अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। तमाम ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।